हेलीकॉप्टर क्रश हुआ उसके विषय में बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से, मीडिया वाले बेचारे अपने अपने ढंग से बोलते हैं। किसी ने बताया किसी चैनल में आ रहा है कि बापू अस्पताल में भर्ती है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, और कईयों ने तो यही बताया बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। ये तो बात सत्य है, लेकिन हेलीकॉप्टर का जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो मोबाइल के वीडियो से उन विचारों ने लेकर दिखाया है। मेरे को आज सुबह बताया आश्रम के खास सेवक ने कि अपना जो बड़ा कैमरा है उसमें आया है कि चिंगारियां निकल रही थी और सफेद पेट्रोल होता है। आग ने पकड़ा नहीं हेलीकॉप्टर को, ये भी एक करिश्मा है। हेलीकॉप्टर के तीन तीन टुकड़े हुए और उन तीन टुकड़ों के कई पुर्जे अलग हो गए, फिर भी हमारे पुर्जे को एक खरोंज नहीं आई। ये हमारे मंत्र शक्ति का। और उधर ले अच्छा जी सुनो, तुम्हारे बाप की जय। नारायण हरि। ये थोड़ा सुनो, आप सुनो ना। इलाहाबाद में अल्फर्ट पार्क था, उसमें अभी नेहरू, मोतीलाल नेहरू पार्क नाम है। वहां एक साधु सत्संग करते थे। सैंपल सेक्शन नाम का एक छोरा एमए करके पीएचडी कर रहा था, आके साधु की बात काटता था कि रामायण सच्चा नहीं, क्यों, हमने देखा नहीं। मैं लंबी कथा नहीं करूंगा। कुल मिलाकर एक संत ने कहा, भाई रामायण सच्चा नहीं है ये तुम कैसे बोलते हो? उसको पढ़ने सुनने से हमारा जीवन सच्चा अच्छा हो गया। अगर तेरे को इस रामायण और गीता और हिंदू धर्म की महानता देखनी है तो तू तो मानेगा नहीं। खाली ध्रुव तारे को रोज 1 घंटा देख और अगले इतवार को तू मेरे को बताना, तेरे को चमत्कार दिखेगा। वो अगले इतवार को बड़ा एक कवर दिया, बोले 3 दिन तक तो मैंने देखा और चौथे दिन रात को जूम में सोया तो मेरा पाला हुआ कुत्ता जंप मार के पलंग पे चढ़ गया और मेरे पेट पे बैठा और आगे के पैर उसके खड़े थे। मनुष्य बोले उस भाषा में मेरे कुत्ते ने मेरे को कान की तरफ आकर कहा कि ईश्वर की सत्ता, महत्ता, चमत्कार, इससे बड़ा क्या देखना चाहता है मूर्ख। मेरा कुत्ता मुझे बोलता है। मनुष्य भाषा में मेरा कुत्ता जब ऐसा बोलता है तो मुझे एक कुछ जर्क आई और मेरी जीभ अब बोलने से इनकार करती है। कृपया, मैं गूंगा हो गया हूँ, मेरा गूंगापन मिटाने के लिए बाबा उपाय बताइए। बाबा ने कहा, अब भगवत भावना से भगवान के भक्त सच्चे, भगवान का अस्तित्व सच्चा, मैं उनका हूँ, वे मेरे हैं, ऐसी भावना कर बेटा, तू ठीक हो जाएगा। सिंपल सेक्शन ठीक हो गया और रामलाल सक्सेना जो अपना पुराना नाम था उसी नाम से उसने अपना आगे की जिंदगी बिताई। तो मुझे 30 तारीख को फोन आया, अपनी जो राष्ट्रपति देवी थी प्रतिभा पाटिल, और उनके रिश्तेदार मेरे भक्त हैं, तो उन्होंने जांच करवाई सेना के, वायु सेना के बड़े बड़ों से। तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के 3 पुर्जे हो जाए और आदमी को कुछ खरोज ना आए, मैडम ये चमत्कार के सिवा और कुछ नहीं है। आज मुझे पता चला, क्यों, मैं तो आगे था और पीछे चिंगारियां निकल रही है हेलीकॉप्टर को, और पेट्रोल, सफेद पेट्रोल आग न पकड़े, इसको तो मैं भाई ईश्वर की कृपा मानता हूं। आप कुछ भी मानो। भगवान शिव जी कहते हैं अकाल मृत्यु हंसी च, ये गुरु गीता का पाठ करता है उसका अकाल मृत्यु मिट जाता है। और मंत्र विज्ञान बोलता है कि इतने लाख जप हो जाए, इतने करोड़, तो आप जिस यान में बैठे हो
गाड़ी में, बस में, टांगे में, स्कूटर पे, किसी में, तो उसकी दुर्घटना की सारी संभावना है। लेकिन आपका जप इतना हो जाए कि वो दुर्घटना आपके कारण घटने से बच जाए और दूसरों को भी उसका बेनिफिट मिलता है। ये मंत्र विज्ञान का भी मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया और शिव जी की गीता का भी प्रत्यक्ष दर्शन किया। और अल्फर्ट पार्क जो मोतीलाल नेहरू पार्क से नाम से अभी है, उसमें भी कुत्ते के मुंह से मानुषी भाषा में आदमी को चैलेंज मिलता है। और भी तो पद पद पे ईश्वर की करुणा कृपा के दर्शन होते। हम प्रतीक्षा न करें ईश्वर की कृपा की। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप समीक्षा कीजिए तो आपको ईश्वर का बल, ओज और सुरक्षा बहुत आसानी से मिलेगी। आप सभी का मंगल हो, सभी का भला। जो बापूजी की जय बोलते हैं उनको मैं सुनाऊंगा तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। अब 12 तो बज गए। सवा 12 हो गया। अब हम रिसेस करने जा रहे हैं। अर्जुन, मेरे पास एक वैद्य जो सेवा में आती थी, उसके माँ बाप के साथ आई और कुछ प्रसाद बड़े खुश थे। मैं क्या बात है? बोले मेरे को जो तकलीफें थी, बहुवचन है, वो तो ठीक हो गई, लेकिन थायराइड आ रही थी वो भी मिट गई। थायराइड की गोली लेनी पड़ती है 25 mg, 50, 100 की, वो भी ठीक। थायराइड की बीमारी भी ठीक हो गई। नहीं सुनाई पड़ता। उस वैद्य की वहाँ एक माइक लगा दे, जो आगे बैठे ना, एक माइक खड़ी कर दो। कब की माइयां बेचारी बोल रही है, एक माइक यहाँ लगा दो। आगे आगे बैठे लोगों को इको वाला नहीं सुनाई पड़ता है। जल्दी से एक माइक के बच्चे, आप न चाहो तो भी वो महान आत्मा हो जाए, याद शक्ति उनकी अच्छी हो जाए, स्वभाव अच्छा हो जाए। ऐसा प्रयोग बच्चों के लिए सिखाया था। और उस वक्त मैंने आप सभी को बच्चों के रूप में ही देखा था और बबलियां संबोधित कर रहा था, ताकि तुम अपने बबलू और बबलियों को उन्नत कर सको। वो प्रयोग आज शाम को सिखाऊंगा। तुम्हारे पड़ोस के बच्चों को तुम उन्नत कर सकते हो, तो तुम्हारे घर के बच्चे उन्नत हो जाएं तो क्या बड़ी बात है। वो बच्चे न चाहें तो भी उनके मार्क अच्छे आएंगे, वो बच्चे न चाहें तो भी उनके निर्णय अच्छे होंगे। ऐसा एक सुहावना प्रयोग मैंने अभी शुरू कराया है गाजियाबाद से। हो गया, लाइन चालू हो गई, सुनाई पड़ता है? स्पीकर को थोड़ा ऐसा कर दे, थोड़ा सा, अरे ज्यादा कर दिया बुद्धू। से श्वास लो, ओम प्रभु जी, ओम अल्लाह जी, ओम जो भी करते करो। दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं छोड़ो, 2-4 बार कर लो। तुम जो खड़े हो, तुम्हारी तपस्या देखकर मेरा हृदय बहुत बहुत प्रसन्न हो रहा है। आज की तुम्हारी सभी की तपस्या, बैठो की खड़ो की, रंग लाएगी। अभी प्राणायाम हो गए। अब दोनों नथुनों से आप श्वास लो, लो 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 और लो। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, और वो परमात्मा वैकुंठ में, यहाँ साथ में अरस पे नहीं, अंतर्यामी परमात्मा सबके अंतरात्मा और सर्वत्र है। मैं उनके नाम का पवित्र जप करता हूँ। मन बुद्धि को उनमें लगाऊंगा, मैं स्वयं उनमें लग रहा हूँ। ओम 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 ओम। एक बार हो गया ना? एक बार और करना है बस। और सुबह खाली पेट करना है, अथवा दोपहर को भोजन के पहले करना है, अथवा शाम को खाली पेट हो।
समय कर सकते, अथवा तो ध्यान भजन में जब बैठते हो उस समय जरूर करो। आप जिसको भी मानते हो, हमें ऐतराज नहीं है, मुझे मानो ऐसा कोई आग्रह नहीं है। मुझे भले गाली देते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे मैं चाहता हूँ, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे मैं चाहता हूँ, और तुम्हारे बुद्धि में बुद्धिदाता का ओज बढ़े ऐसा मैं चाहता हूँ। कईयों को शिकार का शौक होता है। एलिजाबेथ को पोस्ट ऑफिस की टिकटें इकट्ठी करने का शौक था। 45 लाख पाउंड, 30 करोड़ रुपए इस जमाने के, उसने टिकटें इकट्ठी की, लेकिन मरते समय बेचैन होकर चली गई। जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खां को, जूनागढ़ के नवाब मोहब्बत खां को शिकार का खेल था। दिन भर भटके, शाम को हिरण का टोला दिखा, उसके शिकारी लोगों ने, और उसने धा 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 गोलियां दाबी। जहां झुंड गया पीछे पीछे गए तो झुंड तो दिखा नहीं। सीताराम बाबा का धुआं और सीताराम बाबा इंतजार कर रहे थे, आओ पानी पियो। बाबा इधर हिरण कहाँ चले गए? हमने गोलियां दाबी और हिरण गायब ये कैसे? बाबा ने कहा यहाँ अहिंसक वातावरण है, तुमने गोलियां दाबी, वो मेरे धुने में आ गई है, चिमटे से निकाल कर दिखा दी। नवाब को समझाया, शर्मिंदा नवाब दोबारा ऐसे मूक प्राणियों पर जुल्म नहीं करूंगा। सत्ता के अंध में आकर उसको महसूस हुआ, सत्ता पब्लिक देती है और तुम सब पब्लिक को या मूक प्राणियों को सताओ, ये सत्ता का दुरुपयोग दुर्भाग्य को लाएगा। विचित्र शौक हुए हैं नेताओं के और राजाओं के। विवाह में 82 लाख रुपए खर्च किए उस जमाने के बड़ौदा के गायकवाड़ राजा ने। कबूतर पालने का शौक था और कबूतरों के शादी रचाई। 14 साल में 82 लाख खर्च हुए और विवाह कबूतरों का किया। ये शौक तो पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह सुगंधित स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए 142 लोगों को भोजन बनाने के लिए रसोई और उनकी गैंग को रखा। एक रसोई के साथ जो हेल्पर होंगे, 142 टुकड़ियां थी एक बंदे के व्यंजनों का शौक पूरा करने का। मुझे भी शौक है, लेकिन भोजन का शौक नहीं है, कबूतरों का शौक नहीं। एक रानी को गधी के दूध से नहाने का शौक था, 450 गधियां रखी थी उसने। अब दूसरी रानी को स्ट्रॉबेरी के रस में स्नान करने का शौक था, वो टब में स्ट्रॉबेरी का रस भर कर नहाती थी। मैं चाहूंगा कि मेरी शादी का है, न स्ट्रॉबेरी में नहाए न ब्रांडी में नहाए, मेरे शौक में भागीदार हो जाए। मुझे शौक है कि भगवान के नाम का नशा मैं करता रहूं और मेरे प्यारे भी उस नशे में ऐसे रहें कि सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाए। फूलों को, कांटों को फूलों में बदलने की कला सिखाना मेरा शौक है। हार को जीत में बदलने की कला सिखाना मेरा शौक है। रुदन को गीत में बदलने की कला सिखाना मेरा शौक है। उलझे हुओं को सारी उलझनों के सिर पर पैर रखने की रीत बताना मेरा शौक है। और मिल जाए सदगुरु के शौक में हिस्सेदारी तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सिखाना मेरा शौक है। रुग्णों को तंदुरुस्त करने की रीत में आगे बढ़ाना मेरा शौक है। शत्रुओं से घिरे हुए को सुरक्षित करने की विद्या बताना मेरा शौक है। मेरे बहुत सारे शौक हैं।
उस शौक में जो भी साझीदार होना चाहता है उसके लिए कोई प्रवेश ही नहीं है। ऊपर से प्रसाद दिलाना भी मेरा शौक है। और क्या क्या शौक निकल आएंगे उसका बयान करना मेरे बस का नहीं है। अब तुमको कीर्तन में घड़ी भर झुमाना भी मेरा शौक है। मानसिक कीर्तन, होठों से ओम ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ओम। होठों से अंतरात्मा का रस आएगा। ये शौक सारे शौकों को तुच्छ बनाकर आपके महान परमेश्वर शौक से, श्री कृष्ण को ऐसा ही शौक था। जो कृष्ण को शौक था वही मुझे है, जो राम जी को शौक था वो मुझे है, जो मेरे लीलाशाह भगवान को शौक था वो मुझे है। मैं चाहता हूं कि मेरा शौक में भागीदार तुम भी हो जाओ। शौक नहीं, शौक, शौक। ओम ओम, आनंद ओम। भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात। 2 मिनट होठों से, 2 मिनट हृदय से। अब 2-2 मिनट नहीं भी कराऊंगा, जल्दी छुट्टी करनी है। हृदय से जपते जाओ। जब होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं बीच में उच्चारण करवाता हूँ। ओम ओम, आप हृदय पूर्वक जपो। देखो हो रहा है। इस शोक में भागीदार हो जाओ आज से। ओम ओम, आनंद ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। 10 मिनट चाहिए, 13 थी व्या भोजू भोजू ओम ओम, आनंद ओम, माधुर्य। हृदय पूर्वक अगर 10 मिनट ये शौक लग जाए, मूर्ति के सामने भगवान की, गुरु की, ओमकार की अथवा किसी पेड़ पौधों को देखते गए और ऐसा करो। अर्जुन भोजू पंत दक्षिण के तरफ सिर हो। ओम 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 ओम। कमरे को आनंददायी बना दिया। सोए ओम, बाहर आए तो 1 2। फिर ये भावना करो कि पंच भौतिक शरीर अब 5-6 घंटे के लिए निश्चिंतता में सोएगा। मैं 5 भौतिक शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ, अहंकार में नहीं हूँ। अहंकार भी दिखता है, मन भी दिखता है, मन ऐसा है वैसा है, शरीर भी दिखता है, लेकिन जिससे दिखता है मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूँ। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। हर रोज हम परमात्मा में ही शांत होते। खाली शौक को शुरू करो, 6 महीने में तो साक्षात्कार, शांति, ओम, आनंद है। परमात्मा की गोद में गए हम। जाते हैं लेकिन पता नहीं तो पूरा फायदा नहीं मिलता है, खाली शरीर को, इंद्रियों को फायदा मिलता है। हमको भी फायदा हो जाएगा। सुबह जब उठो तो हम परमात्मा से उठे। उस क्षण में, पहली सेकंड में बड़ी शांति, बड़ा आनंद, वहीं से सामर्थ्य आता है। परमात्मा से उठे हैं, अहम में आए, बुद्धि में आए, मन में आए, शरीर में आए, संसार में आए। रात को संसार से इंद्रियों में गए, मन में गए, बुद्धि में गए, अहम में गए, परमात्मा में। रोज ये लीला होती है, लेकिन उस लीला को स्वीकार करने का शौक भर दो। आपका तो मंगल होगा,
आपके दीदार के लिए कोई 5-5 घंटे खड़े हो जाएंगे, तभी भी उनको फायदा ही फायदा होगा। आज 5 घंटे से आप खड़े हो, बैठे खड़े हो तो बाद में खड़े हुए होंगे, लेकिन 7 बजे क्या आए हो, 12 तो बज चुके। हाय हाय, 5 घंटे और 40 मिनट हो गए 7 बजे वालों को। अब मैं इसी समय तुम्हारे उस दिव्य शौक पर प्रकाश डालूंगा। रोज ये शौक शुरू कर दो, और कोई भी साधना करते उसमें 100 गुना इजाफा हो जाएगा, और आपकी समस्याएं और मुसीबतें ऐसे भागेगी जैसे श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन निशोक हो गया और परमात्मा शौक में लग गया। ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। बीते हुए का शोक नहीं होगा, भविष्य का भय नहीं होगा, और वर्तमान में आपकी फिसलाहट नहीं होगी। आप ईश्वर में रमण करोगे। हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है तो उस प्यारे को हम पर भी नाज है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम। अब अपनी अपनी माला हाथ में पकड़ो। दीक्षा वाले अपनी माला हाथ में पकड़ो। है कोई 6 बजे का आया है भजू, कोई 7 बजे के आए हैं, और अभी 1 बजने की तैयारी है। अब आपको छुट्टी तो 11 बजे करानी थी आज, क्योंकि सुबह 7 बजे का सत्र था, रोज 9 बजे का होता है। भोजू